उकसावे की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अब पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर की गोलीबारी। सूत्रों के हवाले से खबर, चीनी सैनिकों को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पूर्वी लद्दाख में 2 चोटियों पर काला चौप और हेलमेट चौप पर भारत के नियंत्रण से परेशान है चीन। लगातार रच रहा है साजिश। चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बल के ठिकाने पर की फायरिंग। भारत के ने जवाबी कार्रवाई में चलाई गोली। 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर गोलीबारी का यह दूसरा मौका। 31 अगस्त को भी हुई थी फायरिंग। भारत ने सरहद पर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर तनावपूर्ण हालात कई बार हो चुकी है सैन्य वार्ता के बावजूद अब तक अनसुलझा ये मुद्दा। एससीओ मीट में शिरकत करने के लिए आज 4 दिवसीय दौरे पर मॉस्को जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कर सकते हैं मुलाकात। वांग यी से मुलाकात से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आगाह किया, 2 देशों के बीच सरहद की स्थिति को अलग रखकर नहीं हो सकती कोई बात। एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा, 2 देशों के बीच रिश्ते की सबसे अहम कड़ी है सीमा पर शांति। कुछ दिनों पहले मॉस्को में आयोजित एससीओ मीट में चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग से भी मिले थे राजनाथ सिंह। एलएसी पर चीन के आक्रामक रुख पर जताया था एतराज। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से एलएसी के करीब बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी पर भी उठाए थे सवाल। इसे दोनों देशों की सहमति का बताया उल्लंघन। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ बैंड्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई एफआईआर। प्रियंका पर फर्जी पर्ची की मदद से सुशांत को दवा देने का आरोप। दिल्ली के आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी रिया ने दर्ज करवाई एफआईआर। रिया ने शिकायत में किया जिक्र, 8 जून को सुशांत ने दिखाया था बहन प्रियंका का मैसेज, जिसमें प्रियंका ने सुशांत के लिए बहुत सारी दवाएं सजेस्ट की थी। रिया के मुताबिक उन्होंने सुशांत को डॉक्टर की सलाह के बिना वो दवाएं लेने से रोका था, तो सुशांत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि वो प्रियंका की बताई दवाएं ही लेंगे। रिया के मुताबिक इसके बाद सुशांत ने अपनी देखरेख के लिए बहन मीतू को आने का हवाला दिया और रिया को घर से जाने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया। अपनी शिकायत में रिया ने सुशांत के बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार होने का जिक्र किया था। दिसंबर 2019 से 8 जून 2020 तक सुशांत के साथ लिव इन में रहने का दिया हवाला। बांद्रा पुलिस से शिकायत में रिया ने सोशल साइट पर मिलने वाली धमकियों का भी जिक्र किया। एनसीबी की पूछताछ के बाद शाम 7 बजे सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी रिया। करीब 5.25 घंटे बिताने के बाद रात 12:45 पर थाने से बाहर आई। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की एफआईआर पर उठाए सवाल, कहा मुंबई पुलिस को नहीं है जांच का अधिकार। इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में। रिया से आज तीसरे दिन फिर होगी पूछताछ। एनसीबी करेगी सवाल। कल 8 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। एनसीबी रिया से अब तक 14 घंटे तक कर चुकी है पूछताछ। अभी तक लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिले थे 15 करोड़। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे रूमी जाफरी। आज तक के खुफिया कैमरे पर कहा लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं बढ़ी बात। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच नहीं थम रहा विवाद। अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक कंगना के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का आरोप, कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई की छवि खराब करने की कोशिश की। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झरवाल को सौंपा खत। विधानसभा उपाध्यक्ष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को कंगना के बयान पर 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा और एक रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। कंगना को धमकियों के मद्देनजर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कंगना को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जताई नाराजगी। कंगना को मिलेंगे कुल 11 सुरक्षा कर्मी, 1 या फिर 2 कमांडोज भी होंगे शामिल। 9 सितंबर को सुरक्षा में ही कंगना जाएंगी मुंबई। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा था शुक्रिया, बोली उन्होंने भारत की बेटी के वचनों का मान रखा। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत समस्तीपुर में 120 शिक्षकों को दी जा रही है ईवीएम के M3 वर्जन की ट्रेनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। ईवीएम के M3 वर्जन में जोड़ा गया है सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर। ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़खानी की मिल सकेगी पूरी जानकारी। बिहार चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने चौकी पूरी ताकत। डिजिटल वर्चुअल संवाद के जरिए जनता से किया संपर्क। जेडीयू ने बांटे चुनावी निशान वाले मास्क। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी ने दी जानकारी।
एनडीए की चल रही हाई लेवल मीटिंग, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। आसनसोल में टीएमसी की आपसी गुटबाजी सामने आई। एक पार्षद ने श्रम मंत्री माल्या पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगाया। यूपी में नहीं थम रहा अपराध। ग्रेटर नोएडा में बिस्ट्रिक इलाके में कारोबारी की हत्या। कार में 4 लोगों पर बाइक सवार 2 आरोपियों ने चलाई गोली। अंधाधुंध गोलीबारी में आगे की सीट पर बैठे दोनों कारोबारियों की गोली लगने से हुई मौत। पिछली सीट पर बैठे 2 लोग बाल बाल बचे। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथी फरार। अलीगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, इनमें से 2 गोली लगने से हुए घायल। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 गुटों में झड़प, चाकू से वार करके 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया, अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री वैजनाथ साहनी के घर चोरी, 6 लाख कैश और जेवरात समेत 30 लाख का सामान ले उड़े चोर। सीतामढ़ी में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के बीच हुई झड़प में दरोगा का सिर फूटा। गाड़ी को साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के आजमगढ़ में मिठाई कारोबारी की हत्या के केस में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रेम प्रसंग से जुड़ी वारदात। बठिंडा में अकाली दल के कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया। 3 लाख की लेनदारी से जुड़ा मामला। नोएडा में एक चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने खुद कूदकर बचाई जान। कानपुर पुलिस पर छेड़खानी की शिकार पीड़िता को ही परेशान करने का लगा आरोप। मुश्किल से दर्ज हुई एफआईआर, अभी आरोपी अरेस्ट नहीं। बक्सर में छेड़खानी के बाद भिड़े 2 गुट, चली गोली, वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के गेट पर किसानों का प्रदर्शन, गन्ने के बकाया पैसे के भुगतान की मांग। उधम सिंह नगर में नवविवाहित दंपत्ति की गोली मारकर हत्या, 3 महीने पहले की थी लव मैरिज। कानपुर में चर्चा में है 7 साल का स्पाइडरमैन। बच्चे के मुताबिक स्पाइडरमैन मूवी देखकर दीवार पर चढ़ने की शुरू की थी प्रैक्टिस। पढ़ लिखकर आईपीएस बनना है सपना। मथुरा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को दबोचा। 8 साल की मासूम के रेप और हत्या का है आरोपी। मुजफ्फरपुर के कानपुर गांव में 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कैब में खून से लथपथ मिला ड्राइवर का शव। गुरुग्राम से बुलंदशहर सवारी लेकर गया था ड्राइवर। 24 परगना में गली घाट में धमाके में 2 लोगों की मौत। बरकपुर के पुलिस से कमिश्नर ने किया मौके का मुआयना। पाली पुलिस ने एक युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पत्नी के संपर्क में आए 14 लोगों की हत्या का रचा था षड्यंत्र। कोरोना वैक्सीन को लेकर रोहतक पीजीआई में पहला चरण रहा सफल, दूसरा चरण का काम शुरू। रोहतक पीजीआई में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का चल रहा है ट्रायल। दूसरे चरण में देश भर में 380 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में दूसरे चरण में 65 वर्ष के उम्र के लोगों को भी किया गया है शामिल। रोहतक पीजीआई के करीब 50 लोगों को दी जाएगी दवा की डोज। मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज में खर्च पर हाईकोर्ट सख्त, निजी अस्पतालों को आदेश। कोरोना इलाज की रेट लिस्ट करे सार्वजनिक, तय राशि से 40% ही ज्यादा लेने का हो प्रावधान। झांसी में एक जन्मदिन की पार्टी में डांसर्स ने लगाए ठुमके, जुटी भीड़, टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। नोएडा में कुल 145 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में। एक पुलिसकर्मी की कोरोना से हुई मौत। 110 पुलिसकर्मियों ने कोरोना से जीती जंग, 34 का इलाज जारी। लखनऊ में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला के लिए राहत भरी खबर, पहला मदर एंड चाइल्ड कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार। लखनऊ चनत में बनाया गया मदर एंड चाइल्ड कोविड हॉस्पिटल 24 घंटे रहेगा खुला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, बीरभूम में बढ़े कोरोना के मामले, 1 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। पुंछ में कोरोना संकट के बीच 2000 शिक्षकों को दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। पाली में सैलाब से हाहाकार, नदी में बहने से बचा बाइक सवार, लोगों ने किया रेस्क्यू। पाली में बाढ़ से जानवर भी परेशान, तेज बहाव में फंस गई गाय। बारिश और बाढ़ से अंडरपास में जलभराव, डूबी नजर आई कई गाड़ियां। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन पर फूटा गुस्सा, नगर निगम का किया घेराव, राहत की मांग। गोपालगंज में गंडक नदी की कटान का कहर, देखते ही देखते नदी में समाया आंगनबाड़ी भवन। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा उफान पर, कटान की मुसीबत, खेतों के साथ मकानों पर भी संकट। यूपी के बाराबंकी में सरयू और घाघरा के सैलाब से बढ़ी मुसीबत, कटान से किसान परेशान, बांटी जा रही राहत सामग्री। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जायकवाड़ी बांध ओवरफ्लो, खोले गए डैम के 12 गेट। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई हिस्से जलमग्न। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, ईटानगर नागार्जुन हाईवे पर आई बड़ी दरारें। एएमयू में इंजीनियरिंग छात्रों का बवाल, कोरोना के वक्त फीस माफ करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। प्रयागराज के
घूमनगंज में ब्यूटिशियन के साथ गैंगरेप, जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर दोस्तों ने शराब पिलाकर किया सामूहिक बलात्कार। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार बनाने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या, बेटी को बचाने के आरोप में हैवानियत, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झांसी में शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा, ड्रोन की मदद से जंगल में छुपाई गई थी शराब, की गई बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस इंस्पेक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। गुजरात के भरूच में भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े सोने की दुकान में लूटपाट, लुटेरों ने दुकान के मालिक पर चलाई गोली। इंदौर में 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, घर से गायब थी बच्ची, मैदान में मिली लाश। पंजाब के फरीदकोट में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5,38,000 के फर्जी करेंसी बरामद, 2 गिरफ्तार। आगरा के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। 60 अंकों की बढ़त के साथ 38,417 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 21 पॉइंट्स बढ़कर 11,355 पर बंद। सऊदी अरब के तेल की कीमत घटाने से क्रूड ऑयल में गिरावट के बड़े आसार, जून के बाद एशिया के लिए प्राइस में पहली कटौती। लागत का बोझ कम करने के लिए एसबीआई ने तैयार किया वेरियस स्कीम, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे कवर। सरकार के मेगा प्लान से ई व्हीलर्स चार्ज करना होगा और आसान, 69,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे चार्जिंग क्यूसेक। 25 मार्च से 3 मई तक के फ्लाइट्स के लिए बुक किए गए टिकट्स पर मिलेगा पूरा रिफंड, डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ थम नहीं रहा विरोध प्रदर्शनों का दौर, मिन्स्क की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में मुफ्त भोजन के लिए दिखी लोगों की लंबी कतारें, कैलिफोर्निया समेत कई शहरों में कृषि विभाग फ्री में खिला रहा है खाना। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना की रफ्तार, 2 करोड़ 73 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 8,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 64,60,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,93,000 से ज्यादा की जान ले चुका है ये वायरस। ब्राजील में कोरोना के 41,37,000 से ज्यादा मामले, 1,26,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में सेना ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर, तीनों दहशतगर्दों पर सेना के एक अधिकारी की हत्या का आरोप था। पूर्वी चीन के शुडोंग प्रांत में एक बच्चा खिड़की की रेलिंग में फंस गया, करीब 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बची जान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, भारी तादाद में समंदर तटों का रुख कर रहे हैं लोग। आग के बीच फंसे कैलिफोर्निया के जंगलों में कैंपिंग कर रहे लोग हेलीकॉप्टर की मदद से सेना ने रेस्क्यू किया। नासा ने जारी की ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक और दुर्लभ तस्वीरें। दुनिया के सबसे शक्तिशाली दूरबीन चंदा एक्स-रे लिए के जरिए ली गई हैं फोटोज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।